जो ये चैप्टर होता है, इनको पढ़ने से ज्यादा ना, जो ज्यादा से इनको समझो, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इनके साथ कनेक्ट करो, जुड़ो इनके साथ। जब आप इस लेवल पे जाके पढ़ते हो ना, समझते हो, तो आसानी हो जाती है। मैं आपको बात बड़ी कल भी शायद मैं बात बोल रहा था कि जो लोग आते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर से काम करके, जिन्होंने अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है, उनके पेपर निकालने के चांसेस ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको ना प्रैक्टिकल ज्ञान होती है। जैसे मैंने बताया, लिखने की हैबिट उनकी बन जाती है, क्योंकि उनको तो अपने इमीडिएट बॉस को या तो मेल लिखनी है हर बारी, या तो अगर उससे मिलना है तो 5 मिनट में आप इतनी कंसाइज कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। होता भी ठीक ठाक आदमी हो। तीसरी बात क्या होती है, उनके सामने ऐसी ऐसी चीजें आती रहती है। अगर मान लो किसी कंपनी में, चलो एच छोड़ो, HR ही है, उसके सामने तो चैलेंज आती रहती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी छुट्टियों की क्या दिक्कत है, उनको घर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही है। इसलिए क्या होता है ना, वो करेक्ट हो जाता है उन चीजों से। तो अब आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर तो देखो आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करोगे ना कि ठीक है जी, दीनदयाल योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जी, और बिना सोचे समझे सीधा रखोगे भी याद एक ही पॉइंट, क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है, तो आप कितने दिन याद रखोगे आप इस चीज को? अगर आप जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, अपने गांव से करोगे, थोड़ा इमेजिनेशन का रोल लाओगे बीच में, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है, इसीलिए इसको आजीविका बोला गया हुआ है ना। अकेली औरत तो नहीं करेगी, 5-10 करेगी, और सरकार उसके लिए क्या कर रही है, स्कीमें लेके आ रही है। अगर हमने याद होगा आपको, यहाँ पढ़ी हमने, देखो ना, यहाँ पढ़ी हमने स्कीम, अभी क्या क्या नाम था स्कीम का, महिला सशक्तिकरण वाला ना। अगर आपको याद होगा, इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऐसे पूछ रहा हूं, मैं कहाँ पढ़ा था हमने पहले, यही टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ा था? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है तो उसको जरूरत किसकी पड़ेगी? सीड मनी दे रही है सरकार। अब क्या उस सीड मनी से उसका काम पूरा होगा? फिर किसकी जरूरत पड़ेगी उसको? और पैसा चाहिए ना उसको। अब ये बोल रहा हूँ कि हमने जहाँ पढ़ा था ना, ये तो कहाँ पढ़ा था? बैंकिंग में। बैंकिंग में क्यों पढ़ना पड़ा मैं? क्योंकि बैंक तो यही बोल रहा है, अगर बैंक को भी आप कनेक्ट कर दो, बैंक क्या बोलता है कि हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे, जरूरी है, एसेंशियल है, गांव तक लैंडिंग करनी है, तो इनको तो देना है पैसा। लग रहा है पता? तो जब तक आप अपनी समझदारी नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके लिए ये ना बस एक रट्टे वाला काम हो जाएगा। अगर आप समझदारी बढ़ाओगे, बैंकिंग के साथ जुड़ गया, सरकार की स्कीम जुड़ गई, और ये वाली स्कीम अपने आप जुड़ गई। अब पढ़ कहाँ रहे हम इसको? पंचायती राज में। और अब ये किसके द्वारा जानी है? पंचायती राज के द्वारा। और उस पंचायती राज में एक जगह कहाँ पे, समिति, जहां पे कौन बैठा है? BDO। वो इसको प्रोवाइड करेगा। लगा पता क्या हो रहा है? तो इसलिए बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं हो रहा कि ये सिर्फ इस तैयारी के लिए ही है, ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए सवाल है ये, कि आपको समझदारी बढ़ाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अंडरस्टैंडिंग तो यही है ना, बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं होती, बता रहा हूँ आप चीजें। और जिस जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मांगता है ना। तो अब देखो, अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, तो आपके पास एग्जाम्पल ही बतेरे हो जाएंगे। अब देखो, इनको दोनों को मिशन को कनेक्ट कर दिया, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और ये पहले पता क्या स्कीम थी? ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था ये, इसको रिप्लेस कर दिया 2013 में। द प्रोग्राम किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। मेजर इनिशिएटिव विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग द पॉवर्टी बाय गिविंग लो इनकम हाउस होल्ड एक्सेस टू चांसेस फॉर प्रोडक्टिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज जॉब। तो NRLM इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 88 ब्लॉक लेवल पर होती है, वीडियो के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। अब क्या बोल रही है? NRL एम टू रीच आउट ऑल पुअर फैमिलीज और मोबिलाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिंक देम टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ये बात कर रहा है जी, ठीक है जी। तो बाकी ये फिर से वही बात है, पुअर हाउस होल्ड, ये सब कुछ। NRLM प्रायोरिटीज द कवरेज ऑफ सिंगल वुमेन। प्रायोरिटी में किसको रखा है? सिंगल वुमेन, वॉर विडो, डिसेबल्ड, एल्डरली विडो। उनको बोला है कि तुमको तो हम प्रायोरिटी में रखेंगे। अगर तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हो तो बड़ा जरूरी होगा। तो पंचायती राज वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, समझ लो अब बात।
अब देखना यहाँ पे द इंसेंटिव बीइंग प्रोवाइडेड टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आर अंडर, तो क्या क्या दिया जाएगा इसको, फाइनेंशियल, तो ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है मेंस के लिए, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब क्या बात हो रही है इसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है ये, इसलिए हमने बैंकिंग में पढ़ा था ये। क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मेकिंग पुअर द प्रेफर्ड क्लाइंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड मोबिलाइजिंग बैंक क्रेडिट। देखो कितनी जबरदस्त लाइन बोली है, मेकिंग पुअर द प्रेफर्ड क्लाइंट, गरीब आदमी को बोला कि तुम हमारे प्रेफर्ड क्लाइंट हो, बैंक बोलता है तुम हमारे प्रेफर्ड क्लाइंट हो, तुम आओ हमारे पास, हम तुमको लोन देंगे। किसके अंदर, प्रधानमंत्री सुरक्षा। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था बैंक क्या बोलता है, जो लोग जनधन योजना के अंदर अपना अकाउंट खोलेंगे, अगर प्रायोरिटी उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ तो उनको किसमें हम कवर करेंगे। वहां थी ना दो पेंशन स्कीम, कौन सी थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अगर आपको याद होगा इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों स्कीम। और दूसरी किसके लिए है, नेचुरल डेथ के लिए थी, एज में अलग अलग हो गई, तो इसको भी इंक्लूड कर दिया उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसके अंदर। अब ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 2.10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, इतनी औरतों को कवरेज मिली है इसमें। और जो दूसरी स्कीम है जीवन ज्योति बीमा वाली, उसमें क्या है 1.6 लाख वुमेन आर बीइंग कवर्ड। इन रिसेंटली issued master circular by the RBI, it has also been notified that all the self help group will get loan credit through the bank। अब जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बैंक से लोन मिलेगा, कितने में, सिर्फ 7% इंटरेस्ट पे, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। आरबीआई की गाइडलाइन है पूरी। मैं बताओ, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। पीछे पढ़ा हमने कौन सा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्लियर है। फिर है जी फार्म लाइवलीहुड। अब फार्म लाइवलीहुड से लग रहा है पता है कि इसमें क्या है, फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन 15 न्यू ब्लॉक्स। गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्कीम पता क्या होती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करके कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट देगी, या तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, कुछ ना कुछ देगी। तो ये बोल रहा है कि द फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन हैज रीच्ड टू कम्युनिटी विद महिला किसान आइडेंटिफाइड। अभी बोला कि ऐसा जरूरी नहीं कि हम नॉन फार्म में काम करेंगे, हम किसमें कर रहे हैं काम, फार्म सेक्टर में। तो जो महिला किसान है ना उनको भी प्रमोशन मिल रही है। तो क्या बोला, कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, मतलब कहने वाला है कि कृषि और एग्रीकल्चर से जो जुड़ी विमेन है उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जा रही है। और उनको किसमें दिया जा रहा है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब कुछ ऐसे वो बिजनेस से काम करे, है ना। और क्या है इसमें, बीज अमृत एंड जीवामृत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर होता है ना। अब उनको वुमेन को इस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भी काम करो, आप भी किसान बनो। क्योंकि अभी तक एक माइंडसेट क्या है कि जब बोलते हैं ना किसान का बेटा ये कर दिया, तो किसान कौन आता दिमाग में, विषय मेल, है ना। तो अभी बोले कि वुमेन को भी आगे लाया जा सकता है। लाइवलीहुड फॉर सब कम्युनिटीज, फिर आगे सब कम्युनिटी की बात कर दी है। फिर है HPSRLM ऑल्सो बिगन नेचुरल फार्मिंग इन ऑल ब्लॉक, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। एनिमल हेल्थ की बात करी है, आपको पता ना एक लंपी स्किन डिजीज आई थी इस बारी, है ना, गाय में, उसकी बात हो रही है। 80 प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैव बीन क्रिएटेड, 1620 महिला किसान फॉर देयर ग्रुप्स हैव बीन। तो देखो कितनी बड़ी स्कीम है ये। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप आ रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात भी कर रहा है वो, और फार्म लाइवलीहुड की बात कर रहा है कि वुमेन को किसमें ऐड कर रहा है, क्योंकि उनको किसान बनाने की बात की जा रही है। अब आता है नॉन फार्म, कि उनको खेती से और भी काम किया जा सकता है। जैसे इसमें इसकी जो ब्रांड नेम होगी इस नॉन फार्म की, वो क्या होगी, हिमहीरा। तो हिमहीरा टू इंक्रीज द मार्केट रीच ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट, ब्रांड नेम होगी इनकी हिमहीरा
and logo have been registered to all the self help group products under the single umbrella. तो इनका सबका एक लोगो भी होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ बनाएगा ना उसमें हिम हीरा का लोगो लगेगा, उसकी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रांड एज हेल्प्ड गिवन न्यू रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, enhance product recognition, increase market reach, help build brand loyalty, aid in introduction to new products, ये सारी इनको बेनिफिट देगा। हिम इरा शॉप बनेगी। अब ये औरतों की क्या होगी, अपनी कुछ शॉप्स होगी। 2020-21 के बजट में उसके लिए स्पेशल पैसा रखा हुआ है जहां पे ये प्रोडक्ट बिकेंगे, है ना। डिपार्टमेंट है जैसे टू 10 हिम हीरा स्टोर्स, 100 तो 100 इनके शॉप में अलग अलग ही शॉप होगी जहां इनका प्रोडक्ट मिलेगा। फिर है हिम इरा वीकली मार्केट, मंडी लगेगी वीकली जहां पे कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा सिर्फ हिम इरा वाला, है ना। करंटली 72 ब्लॉक हैज हिम इरा वीकली मार्केट, तो 72 में तो लग रही है ये हिम इरा वीकली मार्केट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 5 न्यू डिपार्टमेंटल ब्लॉक, ये हो गया जी। और फिर हिम इरा कैंटीन बनेगी जहाँ इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट बिकेगा। किस लाइन पे, ये अतिथि देवो भव। और मेंटेन सैनिटरी कैंटीन भी होगी जहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्रीमाइसेस के अंदर कौन होगा, जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको सर्व करेंगे। और 21 हिम इरा कैंटीन ओपनिंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो क्या हो रहा है, हिम इरा शॉप है, हिम इरा वीकली मंडी है, हिम इरा कैंटीन है, हिम इरा अन्नपूर्णा फूड वैन, जैसे आपने देखा ना चंडीगढ़ में आती है जैसे फूड वैन नहीं चलती रहती है उनकी, रेड क्रॉस वालों की चलती है यहाँ पे, बोलते रहते हैं कि यहाँ पे खाना मिलेगा। अगर आप इधर से गुजरोगे तो बहुत सारी गाड़ियां लगी होती है जो दिन को खाना खिलाते रहते हैं ना। तो ये बोल रहे कि हिम अन्नपूर्णा फूड वैन होगी, जिसमें क्या होगा कि फूड वैन दैट विल ओन्ड ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर आपने देखा होगा कि अभी चंडीगढ़ के अंदर रेड क्रॉस वालों की गाड़ी आती है और उस गाड़ी में खाना रखा होता है, शायद वो 10 रुपए का खाना देते हैं, बड़ा सस्ता। तो जो इससे क्या हो रहा है, नीडी लोगों को खाना मिल रहा है और उस रेड क्रॉस से पैसा जनरेट हो रहा है। तो उसी मॉडल में समझ लो हिम अन्नपूर्णा फूड वैन। तो ये, अब उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस। अब ये बोल रहा है कि अगर माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस बनाना चाहते हैं वो, उनको सीड मनी कितना मिलेगा, 40,000 रुपए। एक सीड मनी 35,000 में पीछे पड़ा था, यहाँ कितना है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस। अगर माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को सही तरीके से फॉर्मलाइज कर रहा है उसको कितना मिलेगा, 40,000 रुपए। फिर है स्टार्टअप विलेज एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। और बाद में क्या एक बात याद रखना, ये जो थे ना हिम अन्नपूर्णा फूड वैन, कहाँ स्टार्ट हुई है, उन्ना और कांगड़ा में सिर्फ अभी फिलहाल, पूरे हिमाचल में नहीं है, उन्ना एंड कांगड़ा में। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, तो SVP is a centrally funded initiative with the primary goal to assigning the rural poor in establishing their own business by constructing a sustainable paradigm for village entrepreneurs। तो इसमें मंडी ब्लॉक सदर में ही लॉन्च हुआ है। तो भाई वहां पे अपना एक विलेज लेवल पर ही एक एंटरप्रेन्योर खड़ा कर दे जो इस हिमारा के नाम से काम करेगा। क्लियर है जी बात। तो यहां तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, दो उसका मिक्सचर, क्या बोलता है, कोलैबोरेट करके स्कीम। तो मेन फोकस किसके ऊपर है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसमें वुमेन को कितनी सारी फैसिलिटी दी गई। तो ये मेंस में तो अलग से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस मेरे इसके, क्योंकि सर्वे में इतनी कवरेज मिली है इसको। अब है जी सोशल इंक्लूजन। अब सोशल इंक्लूजन 2023, इसमें ना कुछ ज्यादा ही फिगर दिया हुआ है, बट इसमें आपने याद देखना इंक्लूजन का मतलब क्या होगा। सोशल इंक्लूजन का मतलब है कि किसी भी आदमी को ये ना लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसको इंगेज कर दो किसी काम में। तो ये सोशल इंक्लूजन में क्या हो गया, देखो जी यहाँ 768 एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप, 2 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और 5 विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो मेंस में लिखने के लिए आपको काम आ जाएगा एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप आर देयर, क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी है, विलेज वाली भी है। तो इसमें क्या देखना है आपने, of these Ministry of Social Justice and Empowerment has approved grant of for 108 elderly self help group 50,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो कितने पैसे दे रहे हैं इनको, 50,000। एक्शन ग्रुप
एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन, अग्रसर प्रोग्राम। तो इस अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये रखो याद, क्या पूछेगा प्री में, अग्रसर प्रोग्राम क्या है, लगा पता। अग्रसर प्रोग्राम की फुल फॉर्म है एक्शन ग्रुप एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन। अब इस अग्रसर प्रोग्राम में क्या होगा, जो एल्डरली लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो कि 108 को 50,000 रुपए की सरकार की तरफ से मनी दी जा रही है। समझ गया बात। तो ये है यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अग्रसर ग्रुप। उसके बाद इन एडिशन 560 PWD मतलब फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप, 276 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्विंग इन फंड कितना 15,000 रुपए पर इनको मिल रहा है। तो एल्डरी वालों के लिए कितने मिल रहे हैं 50,000 रुपए, और बाकियों के लिए कितने मिल रहे हैं 15,000 रुपए, और स्कीम का नाम क्या है, अग्रसर। 2 एल्डरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर लेवल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये कहां पे है, चौपाल एंड टूटू। फोर्ट कार्निवल रिज मैदान में इनको बोला कि भाई अपने एग्जीबिशन लगाओ, कार्निवल लगाओ, लग गया जी बता। तो सोशल इंक्लूजन के अंदर स्कीम नेम इज अग्रसर, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार फंड कर रही है, और ये एल्डरली भी है, फिजिकली चैलेंज वाले भी है, क्लस्टर बेस्ड भी है। क्लस्टर बेस्ड कौन से है, टूटू और चौपाल में, और जहां पे इनको बोला कि तुम रिज मैदान के ऊपर कार्निवल फूड लगाओ जी। नेक्स्ट है जी फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश। तो इसमें क्या है, द कंपोनेंट एस्टेब्लिश द 3-year स्टेट ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, FNHW स्टेट कोर कमेटी। तो ये बोल रहा है कि 27 ब्लॉक में और 127 कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड जेंडर के साथ जो जुड़े हुए हैं, हैज बीन टॉट एंड वर्किंग टू इम्प्लीमेंट फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश। इसके लिए इनको प्रॉपर ट्रेन किया जा रहा है, और ज्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है यहाँ पे, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्संस के ऊपर। तो अब सवाल क्या आता है कि ये स्कीम है क्या है, FNHW फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेयरनेस 9 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑन एनीमिया एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन फूड ग्रुप चार्ट, ये प्रोवाइड करते हैं इनको, मतलब ट्रेन कर रहे हैं लोगों को कि भाई अगर एनीमिया कमी तो क्या होगा, और हाइजीन के लिए क्या करना है अपने, फूड ग्रुप चार्ट क्या होना चाहिए आपका। और ड्यूरिंग द पोषण माह, एक पोषण मंथ होता ना, उसके लिए अराउंड 38,700 सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एट देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ द स्टेट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जेंडर के ऊपर, जो जेंडर के लिए काम करते हैं। तो स्टेट जेंडर एक कोर कमेटी, देखो एक बनी है कोर कमेटी, कौन से वाली, एक कमेटी यहाँ थे, कहाँ पढ़ी थी हमने, हाँ, इनफॉर्मल एजुकेशन कमीशन। यह है इनफॉर्मल एजुकेशन कमीशन जो एजुकेट करेगा लोगों को। और एक कमेटी किसके बनी है, जेंडर स्टेट कोर कमेटी। इसमें भी वही लोग हैं, रिसोर्स पर्सन जो होता है हेल्थ को लेकर न्यूट्रिशन के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको ये है। तो टोटल 280 जेंडर पॉइंट पर्संस वर ट्रेंड विद द असिस्टेंस ऑफ लाइन डिपार्टमेंट। इतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात करें कि भाई ऐसा कुछ, मतलब एक ना कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि जेंडर के बेस पर कुछ एट्रोसिटी तो नहीं हो रही है। असाइड फ्रॉम दिस 5 CLF इमर्जेंट साइट जेंडर फोरम एट द GP लेवल एंड 9 ब्लॉक 1 लोक अधिकार केंद्र भी बनाए इनके लिए। मतलब कोई सिंपल सी बात है, जेंडर के लिए बात हो रही, तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोल रहा है कि कन्वर्जेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हिमाचल प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात हो रही है, इसके अंदर भी हैज साइंड MOU विद नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुदम्बरश्री केरला में टू रोल आउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट 20 ग्राम पंचायत 2 ब्लॉक राजगढ़ एंड ठियोग। ये पता क्या हो रहा है ना कि पंचायत हमारे अलग से काम कर रही है ना, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अलग काम कर रही है।
अब एक काम करते हैं कि पंचायत और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठे करेंगे, और इकट्ठे करने के लिए इनको किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, कोई ऐसा प्रपोजल, ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जिसमें ये दोनों इकट्ठे से काम करें। यह है नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे, कुडुम्बश्री। तो इसमें 20 पंचायत कहाँ की है, राजगढ़ की, और 20 पंचायतें कहाँ की, ठियोग की। इनके ऊपर काम किया जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि पंचायत को और ज्यादा काम दिया जा रहा है, और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। अब हमने पढ़ा ना ग्राम कौशल, पीछे कौशल निगम पढ़ा था, है ना। अभी बोलो कि गांव में किसकी जरूरत पड़ती है, गांव के लोगों को उसमें कौशलता प्रोवाइड करनी है कि जो उनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है या ट्रेडिशनल आर्टिशंस है। अब वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन आर्टिशन क्या बनाएंगे, प्रोवाइडेड ट्रेडिशनल कोर्स, मतलब ये बोल रहा है कि एज 30 अप्रूव्ड ट्रेडिशनल कोर्स, 31 तरह के ट्रेडिशनल कोर्स दे रही सरकार बना के, और जो कि 3 से 6 मंथ तक चलेंगे। और किस में काम करेंगे, सच एज कांगड़ा पेंटिंग, थंका पेंटिंग, स्टोन वुड कार्विंग, मिनिएचर रेप्लिका और टेम्पल में बता, छोटा छोटा टेम्पल बनता है वो, हैंडलूम, चंबा रुमाल, आयरन टूल मार्केटिंग, जूट, पाइन, बैम्बूज वगैरह, इन सब के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या नाम बोला है, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंदर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशन को स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या मिलेगा, 31 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और जिसमें ट्रेनिंग कितनी मिलेगी, 3 से 6 मंथ के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, लास्ट इतने पढ़ते आज, काफी हो जाएगा, फैक्ट्स बहुत हो गया है, यहां तक पढ़ते आज, क्योंकि अब तो इतना ज्यादा सारी स्कीम में फैक्ट्स है, तो आप घर में पढ़ लो इसको। मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। इस मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम का सबसे पहले पता क्या रखना याद ना, एक कंडीशन बड़ी जरूरी है। पता कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एक तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में क्या बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें कोई मेंबर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए उसके पास, मनरेगा का कार्ड। लग रहा है पता, मनरेगा कार्ड होल्डर, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला आदमी के पास एक सरकार बोले तुम एक काम करो, हम तुमको एक स्कीम देते हैं, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। 1 बीघा इसका नाम दिया है कि आप अपने घर के साथ किसी खेत में जाके अपने अपने यूज के लिए सब्जियां वगैरह उगा सकते हो, जिसमें सरकार उनको बेनिफिट देगी, सब्सिडी देगी, बट कंडीशन ये होगी कि वो कि कौन होना चाहिए, जिसमें NRLM और मनरेगा के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। समझ गया जी बात। इसके अगर लगा स्टार क्वेश्चन पूछता है, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन मई 2020 बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, दिस इज कन्वर्जेंस स्कीम ऑफ NRLM एंड मनरेगा। कई बार पूछता है कि मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम किसका मिक्सचर है, तो 2 स्कीम का है। एनी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर वुमेन है, अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, 1 लाख मिलेगा उसको इफ शी होल्ड मनरेगा कार्ड। तो 1 लाख रुपए सरकार देगी उसको, इस कंडीशन पे आप दोनों के पार्ट होने चाहिए। तो MM1BS is provide food security by developing the backyard kitchen garden in household to produce nutritional healthy vegetable and fruits. Fund are sanctioned favor of women, अभी women के लिए भी अगर men के लिए नहीं है ये, under MMIBS for land development, nursery production, fruit tree plantation, construction, वर्मी कंपोस्ट, एजोला पिट, एनिमल शेड वगैरह, ये सब कुछ बन सकता है उसके अंदर में। क्लियर है जी बात। तो अब देखो क्या देख रहे हैं आप, अभी पंचायती राज का आपको लग रहा है कि कितना बड़ा रोल बन रहा है, कि पंचायती राज को एसोसिएट कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो आपके सिलेबस में पंचायती राज की बात की गई है, तो वहां पे यही तो चीजें करनी है आपने। आज के डेट से पंचायती राज सारे ये काम कर रहा है। 1 बीघा योजना क्या था ना, 1 बीघा योजना, तो 1 बीघा योजना था, कंबाइंड एक वर्जन था इसका, मनरेगा और, ठीक है ना। जिन वुमेन के पास दोनों में रजिस्ट्रेशन होगा, दोनों का कार्ड होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं 1 बीघा जो ये स्कीम है। और है किसके लिए, चाहे वो वहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड, वेजिटेबल्स, है ना,
नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब सारी योजना है, इतने ज्यादा फैक्ट्स नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक ठाक से है। प्रधानमंत्री जो ये क्या बोलते स्कीम है, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश थ्रू द रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। और इसमें क्या करेगा, स्किल प्रोवाइड करेगा, कराया जाएगा अंडर प्रिविलेज्ड रूरल किड्स। ये बात याद रखना आपने, किसके लिए ये अंडर प्रिविलेज्ड रूरल रूरल किड्स, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और इसमें जो बेनिफिशियरी है वो है पॉपुलेशन की, जो रूरल यूथ है एज 15 to 35। बट अब याद रखना नॉर्मली तो 15 to 35 है। अगर वुमेन एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप लाइक एज दोज इम्पेयरमेंट्स, जैसे किसी को कोई फिजिकली चैलेंज है और वुमेन, उसके लिए एज ग्रुप है 45 ईयर। ये प्री का सवाल है। हाउस होल्ड लिविंग बीपीएल आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस, बीपीएल भी है इसके लिए। एट नेशनल लेवल 50%। अब देखो यहाँ पे थोड़े ना इसकी इसको इसको तोड़ के बताया गया है कि 50% किसको बेनिफिट मिलेगा, SC ST के लिए, 15% माइनॉरिटी ग्रुप, 3% डिफरेंटली एबल, और ये याद रखना 33% फॉर वुमेन। तो 15 से 35 एज, और जो किसी को स्पेशल नीड की जरूरत है दे आर प्रोवाइडेड विद दी किसके लिए एज ग्रुप ऑफ 45 ईयर्स। फिर है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको क्या कर दिया वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को, इसको बोलते हैं WDC, मातृ कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। अब ये वाटरशेड डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिंचाई के लिए जो वाटर है उसको स्टोर करना है। इसमें याद रखना कि इसकी जो फंडिंग है 90 और 10 की रेशियो में है। 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा, और ये इंडिया में 21 से लेकर 26 तक ये इसके ऊपर काम होगा। तो 26 इसकी डेट याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, उन एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड करना जहाँ पे रेन फेड और डिग्रेडेड लैंड है, जहाँ पे ऐसी सुविधाएं ऑलरेडी नहीं है, और कम्युनिटी बेस्ड लोकल इंस्टीट्यूशन है, और क्रॉस लर्निंग एंड इंसेंटिव मैकेनिज्म, मतलब जो अच्छा कर रहा है उससे दूसरा सीखेगा, और जो अच्छा कर रहा है उसको कुछ इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। तो ये इसका जो वर्जन है भी कौन सा है, 2.01 प्रोजेक्ट इज टू एक्सेलरेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मेन मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ लाना एग्रीकल्चर के अंदर। और अब क्या कर इन्होंने अमृत सरोवर की बात ही कर रहे हैं कि जो पुराने होता है ना, अगर आपने सुना होगा गाँव के साथ लगते हुए कोई चश्मे जिसको बोलते थे पानी के, और कोई पानी का और रिसोर्स रिजर्वायर होगा, उसको रिस्टोर करने की बात करी है। और ये कब स्टार्ट किया था, नेशनल पंचायती राज डे 2022 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद द गोल ऑफ कंजर्विंग वाटर फॉर द फ्यूचर, द मिशन गोल इज टू डेवलप एंड रिविटलाइज वाटर बॉडीज इन एवरी एरिया ऑफ द कंट्री। तो जहाँ पे ऑलरेडी वाटर बॉडी है, जो नेचुरल पानी है, उसको सुरक्षित रखना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी है इसमें। 4 days सेंसिटाइजेशन कैंपेन जलयान, ये कैंपेन भी याद रखना, जलयान कब हुई थी हिमाचल में, 27 स्टेट 30 जून 2022 तक, वाज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस ऑल 26 ब्लॉक्स में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। तो प्लांटेशन ड्राइव्स, पोस्टर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन एंड लाइवलीहुड एग्जीबिशन। क्लियर है जी बात। देखो ये भी क्वेश्चन प्री के लिए मेंस के लिए दोनों के लिए बनता ही है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका 2.0 वर्जन है, 90-10 की रेशियो है, और 21 से 26 तक की इसको ये प्रोजेक्ट है। और रेनफेड एरिया के लिए जहाँ पे पानी की स्कैसिटी है वहां जाके पानी पहुंचाना, ताकि गांव के जो लोगों की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। और अब देखो ये अमृत सरोवर भी इसके अंदर ही रखा हुआ है। अमृत सरोवर में क्या करना है कि पानी को फ्यूचर के लिए बचाना है। जो ऑलरेडी रिजर्वायर है, जो बॉडी वगैरह होती है, जो भी पानी के नेचुरल सोर्स होता है, उनको बचा के रखना है। और एक क्या कर दिया इसको और ज्यादा इसको अवेयर करने के लिए लोगों को एक प्रोग्राम चलाया जलयान। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जलयान क्या है, तो नीचे ऑप्शन भी होगा, ये एक प्रमोशनल प्रोग्राम है, और या कोई होगा जलयान कोई ड्रिंकिंग वाटर का घर तक पहुंचाने वाली स्कीम है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि जलयान का मकसद क्या है? ये एक लोगों को अवेयर करने का एक मीडियम रहा है ये, है ना। चलो जी, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके अंदर भी क्वेश्चन बनता है हर बारी। तो इसमें क्या बोल दिया गया है कि जो लोग होमलेस है और कच्चा हाउस होल्ड में रहता है, या तो उनके पास घर नहीं है या तो बिल्कुल ही कच्चा मिट्टी का टाइप बना हुआ घर है, उनको 2024 तक घर प्रोवाइड करना है। पहले जो 2022 तक का प्रोग्राम था तो 2024 तक कर दिया गया है। और कॉस्ट की शेयरिंग कितनी होगी? 90 और 10 की रेशो में। अब इसमें क्या बात है कि 1,50,000 मिलेगा फाइनेंशियल एड, और जिसमें क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज allocated some 20,000 per house in addition to the unit cost of 1,30,000। वैसे देखो क्या था कि 1,30,000 पैसा मिलता था जो सेंटर और स्टेट की एक कंबाइंड जो रेशियो है, बट उसमें सरकार कितना ऐड करी है? 20,000। तो अब टोटल कितना बन गया? 1,50,000। जिनके पास कच्चा हाउस है और जो होमलेस लोग हैं कि 2024 तक उनको घर दिलवाने हैं, बनवाने हैं उनके, और ये टारगेट 2024 तक का रखा हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज सेट टारगेट फॉर 3,514 ड्वेलिंग। तो इतने घर बसाने हैं, 3,514 अंडर द आवास प्लस सर्वे। तो इसमें भी स्टार लगा, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है इस तरह से। मुख्यमंत्री आवास योजना। अब जो मुख्यमंत्री आवास योजना है ये किसके लिए है? देखो यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना है होमलेस एंड कच्चा हाउस के लिए। ऑब्वियसली जो होमलेस है, कच्चा हाउस, वो गरीब ही हो गए। बट जो मुख्यमंत्री आवास योजना है वो किसके लिए है? बीपीएल के लिए। ये याद है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, एक बीपीएल के लिए है, बीपीएल के लिए, और दूसरी किसके लिए? जिसके पास घर नहीं है। फिर आती है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद आदर्श ग्राम योजना में क्या होता है? जो हमारे एमपी होता है ना, एमपी जो लोकसभा राज्यसभा में चुन के जाता है, वो क्या करेंगे? अपने एरिया में एक गांव को अडॉप्ट करेंगे, एक या दो जितने भी करने उन्होंने, उन गांव को अडॉप्ट करके उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम करेंगे। उनकी जो होती है ना कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वहां पे, स्कूल कॉलेज जो भी, इस तरह से काम करना है, ठीक है ना। तो ये है जी गोल टू इंश्योर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्वालिटी। ये देखो जी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत। आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत के ऊपर है। तो इसमें क्या होगा? अब यहाँ आपने कई बार पूछ भी लेते हैं क्वेश्चन ये, जैसे हमारे एमपी है कृष्ण कपूर है, तो कृष्ण कपूर ने दो गांव, दो पंचायत ली हुई है। कौन सी? एक है मंगला, एक है महल। और मंगला महल दोनों कहाँ पे है? चंबा में। और जो चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है ना लोकसभा, किस में आती है ये? कांगड़ा के अंदर। याद है ना आपको? लोकसभा के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जैसे मंडी है मान लो, और किन्नौर है। तो ये ऐसा थोड़ी कि इनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। तो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको, जैसे देखो ना, अब ये जैसे कुल्लू है, तो कुल्लू किस में आता है? मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना। ये समझ में क्या बुरा बात है? लोकसभा के लिए हिमाचल को सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट आ सकती है। तो ये है बात, ठीक है। तो अब दूसरा है प्रतिभा सिंह। इन्होंने क्या कर रखा है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी पड़ती है? मंडी। पता ना आपकी बात का? मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से आई है। तो इन्होंने एक चौंतरा, एक नौन, एक गाहर, एक बदाश, बदाश बदाश है शिमला में। तो शिमला भी मंडी, शिमला ये मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है ना। तो ये प्रतिभा सिंह के हैं। और सुरेश कश्यप कहाँ पे? सिरमौर, ये शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी में है ना। और एक है कोलवाला, कोलवाला भूत नाहन में, और एक है कोटी पथरोग, ये राजगढ़ है, राजगढ़ में। एक बार नजर मार लेना, अगर आपको ऐसा नहीं कि नाम आपने याद ही करना है ये, अगर आपने मोटी मोटी नजर मारी होगी तो एग्जाम में दिख जाता है ये। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बड़ा कुछ इससे कंसेप्ट निकल रहा है। अगर आपकी नजरों से एक दो बारी जाएगा ना, और अगर एग्जाम से एक दिन पहले चले गया तो आपको दिख जाएगा नाम में कि कौन किससे कैसे, है ना। फिर है जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। रूरबन मिशन का मतलब क्या होगा? देखो ना, इसको ना 2 शब्दों से मिला हुआ है।
रूरल और अर्बन। तो ये लिया इसका पहला शब्द रूर, और बन लिया किसका, इसका शब्द। तो क्या मतलब बना इसका, गांव में हमने वो सुविधाएं, वो एम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी है जो शहरों में होती है। समझे बात को? क्योंकि अभी तक हम बोलते हैं ना कि गांव में वो चल, जैसे क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम किसको स्मार्ट करने के लिए है, शहरों को, और रूरल मिशन किसको स्मार्ट करने के लिए है, गाँव को। अब एक एक गाँव को तो हम स्मार्ट बना नहीं सकते, तो उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, अ ग्रुप ऑफ विलेज, तो उनको बोलेगा कि हम इसको हम रूरल बनाना है, तो रूरल एरिया में अर्बन लाइक कम्युनिटीज प्रोवाइड करना। समझ गया जी बात? तो ये जो स्कीम थी, इट वाज लॉन्च्ड इन February 2016, डेवलपिंग 300 क्लस्टर्स ओवर 5 years। पूरे इंडिया में कितने क्लस्टर बनाना है, 300। तो 5 साल के लिए 300 क्लस्टर बनाने की बात की गई थी, जिनको स्मार्ट बनाना था, और इसको लॉन्च करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका मकसद क्या था, जितनी भी रूरल पॉपुलेशन में नॉन एक्टिव एक्टिविटीज, प्रोस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिस्ट अट्रैक्शन, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये सब कुछ करना इसमें। तो रूरबन क्लस्टर इज क्रिएटेड एट ए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ रफली 450 crore, of which 70% is given through the convergence with schemes। मतलब कहने का मतलब है कि एक रूरबन बनाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, 50 करोड़, जिसमें से 70% जो क्या होगा, जो वहां पे ऑलरेडी स्कीम चल रखी होगी ना, उन स्कीम को कन्वर्ट कर देगी, उसमें से आएगा। और 30% इज प्रोवाइडेड बाय अदर डिपार्टमेंट प्रोग्राम, सो अदर जो प्रोग्राम होगा डिपार्टमेंट के, तो मतलब ऐसा कोई अलग से फंड नहीं दे रहा है, तो वो ऑलरेडी जो वहाँ पे प्रोग्राम एंड पॉलिसी स्कीम चल रही है उसी में से पैसा दिया जाएगा। और फाइनली ये क्या स्कीम है, 90-10 की। और याद रखना आपने, जितनी भी स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी वो 90-10 की रेशियो में होती है, क्योंकि देखो हिमाचल प्रदेश आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर है तो 90-10 का रेशियो रहेगा। और अगर हिमाचल इस स्टेटस में नहीं होता तो 60-40 की होती है। जैसे पंजाब है, पंजाब 60 स्पेशल कैटेगरी में नहीं आएगा तो वहां पे 60-40 की रेशियो होती है, पर हिमाचल में आएगी 90-10। समझ गए? तो इस तरह से क्या है जी, है अब ये रूरबन मिशन किसके लिए होगा, देखो, तो ऐसे गांव इकट्ठे करना है जिनकी ज्योग्राफिकली कनेक्टेड विलेजेस, ज्योग्राफिकली कनेक्टेड वो विलेजेस, जैसे मान लो ये यहाँ से नदी जा रही है, अब नदी से इस तरफ वाले सारे विलेज, 2-4 विलेज इकट्ठे कर लेंगे, उस तरफ वाले तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिवाइड है बीच में। अब इसमें क्या है कि बात ये आती है, इसमें एक रूरल बनाने के लिए कितनी पॉपुलेशन की बात है, तो 50 से 25,000, 25,000 से 50,000 कहाँ पे, प्लेन एंड कोस्टल एरिया में। हिली एरिया में कितनी चलेगी, 5 से 15,000। तो अब हिमाचल में ऑब्वियसली 5 से 15,000 तक की पॉपुलेशन के लिए एक रूरबन बनेगा, एक क्लस्टर बनेगा। ठीक है, तो इसमें है क्रिटिकल गैप फंड इज वन टाइम फंड। तो क्रिटिकल गैप फंड क्या होगा, जो एक बारी में दिया जाएगा, बाकी तो समय समय पे जो स्कीम होगी गवर्नमेंट के द्वारा रहेगा, बाकी एक बार जो दिया जाएगा उसको बोलेगा हम क्रिटिकल गैप फंड। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। तो अभी तक हिमाचल के लिए आपने याद रखना कितने रूरबन मिशन है, हिमाचल के लिए है 6 रूरबन मिशन। ठीक है जी, ये क्लस्टर है, 6 क्लस्टर बनना है हिमाचल में। तो एक बनना है किन्नौर सांगला में, सोलन, हिनर, मंडी, औट, चंबा, सिउंटा, शिमला, घनाटी, किन्नौर, मुरंग। तो याद रखना किन्नौर में है 2, सांगला एंड मुरंग, और एक शिमला में, एक मंडी में, एक चंबा में, और एक कहाँ पे है, सोलन में, है ना। तो ये सब के सब है जो 2016 में आए थे, पर 3 आए थे कब, 2017 में। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड है। फिर है जी मातृशक्ति बीमा योजना। मातृशक्ति बीमा योजना कवर ऑल वुमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब याद रखना ऑल वुमेन किसकी, बीपीएल। और एज इंपॉर्टेंट, इसका स्टार लगा दो, एज पूछते हैं 10 से 75 साल। तो मातृशक्ति बीमा योजना के अंदर 10 to 75 ईयर सभी वुमेन को काउंट करने की बात की गई है। द पॉलिसी प्रोवाइड रिलीफ टू फैमिली मेंबर्स इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ देयर डेथ और डिसबैलेंसमेंट अराइजिंग ड्यू टू काइंड ऑफ एक्सीडेंट। अगर उनकी डेथ हो जाए या उनको कोई एक्सीडेंट हो जाए, और यहाँ तक बात है अगर मैरिड वुमेन हुई,
तो उसकी हस्बैंड के डेथ के ऊपर भी या उसकी पार्शियल इम्पार्शियल डिसेबिलिटी के ऊपर भी इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाएगा। तो वुमेन के लिए तो है ही है, लड़कियों के लिए भी है, वुमेन के लिए भी है। अगर मैरिड है, अगर उसको खुद को कुछ नहीं हो रहा है, अगर उसके हस्बैंड को हो रहा है तो वो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर साथ में हस्बैंड भी कवर्ड है इसमें। अभी क्या बोल रहा है कि कंपनसेशन अमाउंट क्या मिलेगा, अगर डेथ हो गई तो 2 लाख मिलेगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मिल गई तो भी 2 लाख मिलेगा, डेथ में और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में 2 लाख रुपए, लॉस ऑफ वन लिम्ब, वन आई, वन बोथ जो भी गया तो भी कितना मिलेगा, 2 लाख। लॉस ऑफ वन लिम्ब अगर एक गया तो कितना मिलेगा, 1 लाख। इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड 2 लाख। सब जगह 2 लाख है, सिर्फ अगर किसी का एक आंख कान चला जाएगा तो ही केस में मिलेगा क्या, 1 लाख, अदरवाइज 2 लाख। ठीक है जी। और इसकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और क्या इसके अंदर हस्बैंड भी है, ऐसे पूछते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। फिर है स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगेन स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन कब, 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। और हिमाचल प्रदेश 2000 को क्या, 2016 में क्या बन गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है अभी, अब नॉन लिनियर डिजिट ब्लॉक नॉर्मल मोड, ये कोई साइंटिफिक टर्म है, इसका मैं कोई जरूरत भी नहीं करने की। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होने चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, ग्रे एंड ब्लैक वाटर, और गोवर्धन प्रोजेक्ट है, और आईईसी कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो ये प्रोविजन है, मेंस के लिए बन सकता है इसमें से क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती है। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो घर में टॉयलेट बनते हैं उनसे लेकर कहाँ तक, कम्युनिटी लेवल तक के। कुछ तो घरों के लिए बनते हैं, कुछ सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे कई बस स्टैंड के बन गया, जो भी लोकल एरिया होता है जहाँ पे लोग जाते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर दी दोनों की, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, गोवर्धन प्रोजेक्ट है, तो ये सारी इसके अंदर बताई गई है। अगर इसमें थोड़ा सा ना डाटा दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलता है, इंसेंटिव फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई बीपीएल एंड आइडेंटिफाइड एपीएल अगर अपने घर के अंदर टॉयलेट बनाएगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 12,000 रुपए, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ वाटर स्टोरेज फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग मेंटेन हाइजीन। तो 12,000 रुपए इसमें दिया जाता है जी। अब है जी, ये नीचे वाला जो डाटा है इतना ज्यादा तो नहीं है, पर फिर भी एक नजर मार सकते हैं। विलेज एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर विलेज साइज जहां 5,000 की पॉपुलेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पर पर्सन कितना मिलेगा, 60 रुपए। अगर एक गांव में 1,000 लोग हैं तो 1,000 इंटू 60। और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए 280 पर कैपिटा, जो पानी खराब हो जाता है ना उसके लिए है 280। अगर 5,000 पॉपुलेशन है वहां कम पैसा है, कितना, 45 है पर कैपिटा, और 660 है किसके लिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए आपको इसका। और 30% ऑफ दिस अमाउंट विल बी बोर्न बाय द, ये भी इंपॉर्टेंट है, 30% कौन इसका खर्चा उठाएगी, ग्राम पंचायत, फ्रॉम देयर 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट। आपको पता है ना, फाइनेंस कमीशन हमने पॉलिटी में पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन कुछ पैसा डायरेक्टली देता है किसके लिए, पंचायत के लिए। तो जो पंचायत को जो पैसा आया है उसका 30% पंचायत को इस पे खर्च करना पड़ेगा। और ईच विलेज कैन यूटिलाइज मिनिमम ऑफ टोटल 1 लाख बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो 1 लाख तक वो खर्च कर सकता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, वन इन ईच ब्लॉक, एक ब्लॉक में एक प्लास्टिक जो वेस्ट होगा उसको मैनेज करने के लिए होगा, जिसमें कितना पैसा मिलेगा, 16 रुपीज पर, 16 लाख पर यूनिट, एक यूनिट बनेगी 60 लाख की। और उसके बाद है जी फोकल स्लज मैनेजमेंट। तो ये फोकल स्लज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो सिवरेज मैनेजमेंट होती है, जो सिवरेज होती है ना, जो सभी देखना आप साफ करता है उसको, सिवरेज को ना, उसको उसका लिए है। तो उसमें क्या है कि 230 पर कैपिटा इतना मिलेगा इसको। और गोवर्धन प्रोजेक्ट, ये जो गोबर के वो लगते हैं प्लांट्स टाइप, उसके लिए 50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख मिलेगा। तो ये है जी कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, जब कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनेगा 3 लाख का बनेगा एक। नोट 30% ऑफ दिस विल बी बोर्न बाय पंचायती राज एंड 50% बाय फाइनेंस कमीशन। तो प्रोविजन ये भी है कि गांव पंचायत में इस तरह के, तो ये क्या बोल रहे हैं, तो ये सारी फैसिलिटी कहाँ होती थी पहले, ये तो विलेज शहरों की थी, है ना,
एक कम्युनिटी सेंटर क्या कहते हैं, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट, है ना, तो ये सारा वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सारी कहाँ पे होती थी पहले? शहरों में। बट अब कहाँ पे लाई जा रही है ये? पंचायत में। तो इसमें रोल किसको दिया जा रहा है? पंचायत को। और पंचायत को हर जगह ये बोला जा रहा है कि आपको 30% खर्च करना पड़ेगा, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर पैसा मिला है, वो आपने खर्च करना पड़ेगा। ठीक है जी बात। तो ये हमारे ये रूरल डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हैं। तो उसके बाद है जी स्पेशल इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो अब क्या इन्होंने इनिशिएटिव लिया है? गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिशिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग कम्युनिटी बेस्ड सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बार बार नाम आ रहा है इसका। कम्युनिटी बेस्ड ये किया जा रहा है। और अ मैनुअल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ग्राम पंचायत। आपने देखो ना, गांव में अगर जाते होगे आप, गांव में उन्होंने वो रखे हुए थे बड़े बड़े से, वो डस्टबिन टाइप रखे होते हैं ना। तो ऐसे कहीं तो यूज हो भी रहे, कहीं तो नहीं यूज हो रहे हो, है ना। कहीं उसके अंदर आग ही लगा देते, कूड़े में अंदर ही जला देते, देखो ना। कई लोग ऐसे होते। तो मतलब उसका जो प्रॉपर एक यूटिलिटी है उतनी सही नहीं भी है, पर कहीं कहीं गाँव अच्छी भी हो रही है। ठीक है जी बात। अब उसको ऐसा तो है नहीं, उन्होंने रख दिया, लगा दिया, रख दिया लगा दिया। उसके बाद उसे क्या मेंटेनेंस है, क्या उसमें से कुछ यूज हो भी रहा है ना। बस ये फर्क है। शहरों में क्या होगा? शहरों में सुबह गाड़ी भी आती है, उसको खाली करेगी, उठाएगी। तो अब वहां कौन खाली करेगा उसको? सिर्फ लगाना ही एक मकसद थोड़ी नहीं है उस चीज का। उसके लिए भी लड़ाई होती थी शुरू शुरू में कि मेरे घर के आगे लगे तो सही है, कोई बोलते मेरे घर के आगे क्यों लगा रहे हैं, तो कूड़ा है। चलो जी, रिवाइज। महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार हमने पढ़ा था ना कल। महर्षि वाल्मीकि, जो वाल्मीकि लोग होते हैं, उनके लिए एक एजुकेशनल चैप्टर में हमने एक सब्सिडी भी वो भी पढ़ी थी, है ना, स्कॉलरशिप। तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की बात की गई है। और उसके बाद है सैनिटेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सोक पिट्स हो गया, ट्विन पिट्स हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसी चीजें लगेगी जो सोक होते हैं ना, ऐसे कुछ जो कुछ पानी को, गंदे पानी को खींचती है ना। तो ऐसे ऐसे नए नए तरह के डस्टबिन लग रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी पंचवटी स्कीम। सुना आपने पंचवटी स्कीम? पंचवटी स्कीम का मतलब क्या? कि क्या बनाना है? पार्क्स बनाना है। किसके लिए? बुड्ढों के लिए। देखो ना, ये एक्चुअल में क्या है, जैसे जापान है, पता है आपको? जापान में सबसे ज्यादा एज लोग है, सबसे ज्यादा एज लोग है। तो अब क्या हो रहा है वहां पे? अगर एक गांव में 30 बुड्ढे हैं, 20 बच्चे हैं, अब इनको भी पार्क चाहिए, इनको भी पार्क चाहिए। तो अब हमारे देश में भी ऐसी हालत होने वाली है। कब? 2047 के बाद। क्योंकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पता ना, अभी वर्ल्ड का सबसे यंग पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडिया में। अब ये यंग पॉपुलेशन कम से कम आप मानोगे कोई 50% है। 50% लोग क्या है, अभी यंग है। तो अगले कुछ सालों में, अगर जो अभी 30 साल तक या 25 साल तक क्या मान रहे हैं, उसको हम यंग मान रहे हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है, अगले 30 साल में कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? एज्ड में। 30 साल वाला 60 का हो जाएगा, 25 वाला 55 का हो जाएगा, है ना। ऐसा तो अब आप भी कितने हो गए? 20 के तो सभी हो गए। तो 30 साल के बाद कहाँ हो जाएगा? 50 साल में पहुंचोगे आप। तो, तो जो 60 साल से ऊपर चला गया, उनके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? पार्क की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी को जो चलाने वाली जो है ना अभी जनता, कौन है? जिसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है मिडिल क्लास और एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो एज ग्रुप के लोग हैं, कितने हैं? ऐसा मान चलो आपको 20 साल से लेकर कहां तक? 38 या चलो 40 मान के चलो, जहां तक। अब ये ग्रुप ऐसा है ना, इसकी भी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो क्या क्रिएट करता है? हमेशा डिमांड।
डिमांड क्रिएट करेगा और इसीलिए इकोनॉमी चल रही है। और यही ग्रुप ऐसा है जो कहाँ जाता है, सैटरडे को या फ्राइडे को मूवी देखने जाएगा, सैटरडे को पार्टी करेगा, घूमने के लिए जाएंगे। इससे ऊपर वाला ग्रुप तो अभी आज का दिन उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज योगा दिवस है, उनको ज्यादा फिटनेस की तरफ है ना। समझ रहे क्या बुरा बात। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं ना कि हिंदुस्तान इतना ग्रो कर रहा है, अभी ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा डिमांड। अब देखो जो डिमांड इस एज की है, अब यही डिमांड जिस दिन ये 60 साल के हो जाएगा, अब किसकी डिमांड पड़ेगी इनकी। अब ये उस एज में ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि हमने कहीं शनिवार को पार्टी करनी है। उनका उनका डिमांड का तरीका क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक बुक करेंगे बस, ठीक है, उसमें भजन चलाएंगे बढ़िया बढ़िया से और वृंदावन का सैर करके आएंगे, ऐसा सा टाइप हो जाएगा फिर। तो उनका लिमिटेड रह जाएगा। और ज्यादातर घर पे रह गए, गाँव में रह गए, गाँव में घर पे रह गए, तो क्या करें, उनके पास क्या होनी चाहिए, एक बढ़िया सा पार्क होना चाहिए। अभी भी जाना आप चंडीगढ़ के पार्कों में, सुबह शाम कौन मिलेगा, कुछ एज लोग मिलते हैं, आराम से बैठे होते हैं। चंडीगढ़ से ऑलरेडी ये चीजें हैं, समझ रहे हो क्या बुरा बात। तो ऐसा खुश होने की जरूरत भी नहीं होती कई बारी कि ये ऐसा दौर है इंडिया का कि सब कुछ ही तेजी से चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि डिमांड है इस टाइम, हर चीज चल रही है ना। यहाँ तो टिकटॉक से लेकर रील तक, ढिंचक पूजा तक सब चले। क्यों चले हो, क्योंकि है डिमांड। तो ये बुरा है कि अब ये तैयारी, मतलब इसका मतलब जैसे जापान में, तो जापान की सरकार को चिंता उतनी है जितनी अपने बच्चों का भविष्य बनाने की है ना, उतनी अपने बुढ़ों की देख रेख करने की भी है। ये है जी। तो बिल्ड गार्डन एंड पार्क्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ द मनरेगा एंड स्वच्छ भारत मिशन, और 14 फाइनेंस कमीशन जो पैसा है उससे, और एटलीस्ट 1 बीघा लैंड पे, और 353 साइट्स वर कंप्लीटेड अंडर दिस प्लान अप टू जनवरी 2023। ये है जी पंचवटी स्कीम। उसके बाद है जी प्लांटेशन। प्लांट्स वर प्लांटेड एज पार्ट ऑफ द prioritization and promotion of horticulture plantation including मोरिंगा। ड्रमस्टिक बोलते हैं इसको, पता है आपको, मोरिंगा, मोरिंगा एक प्लांट होता है। जैसे ड्रमस्टिक क्यों बोलते हैं ना, ऐसा होता है, ऐसा टाइप होता है, जैसे भिंडी नहीं होती, भिंडी होती है ना, वैसा टाइप होता है कुछ ये। तो उसकी बड़ी वैल्यू है इसकी, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है ना, और खाने के काम भी आता है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इस प्लांट को लगाने की बात करें तो कई बार कब पूछ ही ले, कई बार ये मोरिंगा क्या है, तो मोरिंगा क्या है, एक प्लांट है ये, बस इसको लगाएंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 2005 में स्टार्ट हुई थी, इसका डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। अब आ जाए पंचायती राज की अभी क्या स्थिति है हमारी, ये क्वेश्चन फ्री के लिए इसका लगा स्टार लगाओ। हमारे पास 12 जिला परिषद है, 81 पंचायत समिति, जो हमारी प्री की बुक है ना उसमें पुराना डाटा दिया हुआ है, तो आपने नया डाटा ऐड करना है। 81 पंचायत समिति है और 3615 ग्राम पंचायत है। क्लियर है जी बात, ये नोट करके रखो आप। और फाइनेंस कमीशन के अंदर जो पैसे मिला था 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर, वो था 329 करोड़ हैज बीन सैंक्शनड फॉर द स्टेट। और द मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड 194 करोड़ अंडर द रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो 194 करोड़ दे दिया ग्राम स्वराज के अंदर। और जो ये पैसा आता है इसमें क्या है, 90-10 की रेशो बताई गई है। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ड्रग प्रिवेंशन रिसोर्सेज को बनाना है। और ई ग्राम पंचायत स्वराज सॉफ्टवेयर, तो पंचायत अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये हमारा पंचायत वाला चैप्टर।